क्वेश्चन नंबर 10 है, मालूम करनी है, डिटरमिन करनी है मिडिल टर्म। मिडिल टर्म मालूम करनी है। एक्सपेंशन में जो पार्ट्स दिए गए हैं, जो बायनॉमियल एक्सप्रेशंस दी गई हैं, उनकी एक्सपेंशन में हमने मालूम करनी है मिडिल टर्म बायनॉमियल थ्योरम की मदद से। आपको याद करवा दूं, अगर फर्ज करें आपने एक्सपैंड किया है और 3 टर्म्स आई हैं, तो मिडिल टर्म नंबर 2 है। अगर फर्ज करें एक्सपैंड करने के बाद बायनॉमियल थ्योरम से आपके पास 4 टर्म्स आई हैं, तो मिड में एक नहीं बल्कि 2 टर्म्स हैं। मिडिल टर्म एक भी हो सकती है, मिडिल टर्म 2 भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि पावर इवन है, पावर ऑड है। हमने मालूम किया था, आज सिर्फ लिख रहे हैं कि अगर जो पावर n है वो इवन है तो मिड में एक टर्म आएगी और उस टर्म का नंबर n+2/2 होगा। और अगर जिसको एक्सपैंड करने लगे हैं बायनॉमियल थ्योरम की मदद से, उसकी पावर अगर जो है वो ऑड है तो मिड में 2 टर्म्स आएंगी जिनका नंबर टर्म नंबर n+1/2 और टर्म नंबर n+3/2 होगा। ये आपको याद रखनी है। यहाँ पे सबसे पहले नोट करते हैं ये पावर n12 है जो कि इवन है, तो हमारे पास जो टर्म आएगी मिड में वो 1 होगी और वो टर्म होगी टर्म नंबर n+2/2। ये टर्म हमने मालूम करनी है। ये क्या हो, मिडिल टर्म। n यहाँ पर इस वक्त 12 है तो ये टर्म बनेगी 12+2/2 यानी 14/2 यानी टर्म नंबर 7। ये मिडिल टर्म है, ये आपको मालूम करनी है। हमारे पास फार्मूला होता है TR+1 का जब आपको एक ख़ास टर्म मालूम करनी हो। और क्या है फार्मूला भला? ये फार्मूला है NCR a पावर n-r और x पावर r। हमने इस वक्त जिस रकम को बायनॉमियल थ्योरम से एक्सपैंड करना है उसमें n हमने डिसाइड कर लिया है, 12 है। a और x डिसाइड करने हैं। इसको लिख सकते हैं बायनॉमियल थ्योरम से एक्सपैंड करने के लिए दरमियान में प्लस होना चाहिए, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/x प्लस -x² और इसकी पावर 12। तो हमारे पास जो a है वो 1/x है और जो सेकंड टर्म है जिसको हम x लेते हैं बायनॉमियल थ्योरम की एक्सपेंशन में वो -x² है। इस फार्मूले में ये वैल्यूज पुट करते हैं जनरल टर्म के फार्मूले में। इस फार्मूले में जनरल टर्म के फार्मूले में इस जनरल टर्म के फार्मूले में हम n की जगह पुट करने लगे हैं 12, a की जगह सब्स्टिट्यूट करने लगे हैं 1/x और x की जगह सब्स्टिट्यूट करने लगे हैं -x²। और r कितना लिया जाए? टर्म नंबर 7 की ज़रूरत है। r को अगर मैं 6 लूँगा तो 6 + 1 7 बन जाएगा, तो इस फार्मूले में r को 6 लिख लेते हैं। तो टर्म नंबर 6 + 1, n की जगह 12, r की जगह 6, a की जगह 1/x पावर n-r 12 - 6 x की जगह -x² और पावर r और r की जगह 6। अब हमने बस इसको सिंप्लीफाई करना है और यही हमारे पास इसकी मिडिल टर्म यानी टर्म नंबर 7 का आंसर है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। टर्म नंबर 7 बन गया 12c6 लिखा रहने देते हैं 1/x 12 - 6 हो जाएगा यानी ये 1/x की पावर 6 माइनस की पावर 6 प्लस हो जाएगा, x² की पावर 6 x की पावर 12 बन जाएगा और 2 की पावर 6। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। वन की पावर 6 1 ही रहेगा, x की पावर 6 और x की पावर 12 और 2 की पावर 6 जो है वो 64 हो जाएगा।
दोनों x इकट्ठे कर लेंगे, नीचे वाले x की पावर 6 ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी और ऊपर x की पावर 6 रह जाएगा। 12c6 और ये वाला डिनोमिनेटर वाला 64। 12c6 को सॉल्व करके 1/64 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। जब हम 12c6 को सॉल्व करके 1/64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास 231/16 आ जाएगा। x6 एज इट इज़। ये हमने टर्म नंबर 7 मालूम कर ली जो कि हमारी मिडिल टर्म है। क्वेश्चन नंबर 10 करने लगे हैं। मिडिल टर्म मालूम करनी है या कह लें टर्म्स मालूम करनी है, क्योंकि हम देख चुके हैं कि मिड में एक टर्म होती है या दो टर्म्स होती हैं। किसकी एक्सपेंशन में? इस बायनॉमियल एक्सप्रेशन की एक्सपेंशन में। हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, इसको एक्सपेंड करना है। इसमें इंडेक्स 2m+1 है और हमने मालूम करनी है मिडिल टर्म। सबसे पहले क्या देखना है भला? सबसे पहले हमने देखना है कि ये जो पावर है ये इवन है या ऑड है। क्या ख्याल है, 2m+1 इवन है या ऑड है? कॉमनली जब m n वगैरह के बारे में कुछ ना कहा जाए तो वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। अगर m को मैं नेचुरल नंबर लूँ 1 लूँ तो 2 + 1 3, 2 लूँ तो 2 to the 4 + 1 5। ये हमेशा ऑड ही बनता है, हमें पहले से भी मालूम है। जो इंडेक्स है वो ऑड है, जो पावर है वो ऑड है। अगर पावर ऑड हो या इंडेक्स ऑड हो तो हमारे पास मिडल में दो टर्म्स आती हैं। कौन कौन सी होती है? वो दो होती हैं, एक टर्म नंबर n+1/2 और एक टर्म नंबर n+3/2। तो ये दो टर्म्स हमें मालूम करनी है इसकी। इसको अगर हमने बायनॉमियल थ्योरम से एक्सपेंड करना है और अगर हम इसको कंपेयर करें बायनॉमियल थ्योरम से, जिसको हमने एक्सपेंड करने का फार्मूला सीखा हुआ है, जिसको हम a+x⁴n की फॉर्म में लिखते हैं, उससे कंपेयर करें तो यहाँ प्लस होना चाहिए। प्लस के लिए इसको प्लस और -1/2x लिख दिया। a+x⁴n से कंपेयर करें तो ये इस वक्त a है, 2x जो x है वो -1/2x है, और जो पावर इंडेक्स है जो n होता है वो 2m+1 है। हमें मालूम है टर्म नंबर r+1 का फार्मूला। टर्म नंबर r+1 का फार्मूला होता है NCR a n-r और x⁻r। इसमें n, a और x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो हमारे पास टर्म नंबर r+1 बनेगी। n की वैल्यू कितनी है? 2m+1। चूज r। a इस वक्त 2x है, 2x⁻n - r और n इस वक्त कितना है? n हमारे पास इस वक्त 2m+1 है। तो 2x⁻2m+1 - r x इस वक्त -1/2x है, -1/2x⁻r। ये हमारे पास टर्म नंबर r+1 बन गई। थोड़ा सा इसको और अरेंज कर सकते हैं, हम चाहें तो जो वेरिएबल x है उसकी सारी पावर्स इकट्ठी कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। tr+1 है हमारे पास, tr+1 है हमारे पास 2m+1 cr, 2x की पावर है तो 2 की पावर भी है और x की पावर भी है। हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2m+1 - r और x की पावर भी 2m+1 - r।
-1 की पावर r और डिनोमिनेटर में 2 की पावर r और x की पावर r। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। tr+1 है 2m+1 cr एज इट इज। ये 2 दो जगह है, दोनों 2's को इकट्ठा कर लेते हैं। नीचे वाले 2 को ऊपर ले जाएंगे तो पावर -r हो जाएगी। -r और -r -2r, यानी 2 की पावर 2m+1 -2r। -1 की पावर r है। x भी दो जगह है, दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। नीचे वाले x को अगर आप ऊपर लिख लेंगे तो x की पावर -r और ये r और ये वाला -r जब मिलेंगे तो -2r हो जाएगा। x की पावर 2m+1 -2r। हमने जो जनरल टर्म होती है बायनॉमियल थ्योरम की वो लिख ली है, tr+1। हमें मालूम करनी है मिडिल टर्म। फर्स्ट मिडिल टर्म के लिए हमें मालूम करनी है टर्म नंबर n+1/2। तो हमने देखना ये है कि r की जगह क्या लिखा जाए कि टर्म नंबर n+1/2 बन जाए। इस वक्त हमारे पास टर्म नंबर r+1 है, लेकिन हम ऐसा r ढूंढना चाहते हैं कि ये टर्म नंबर n+1/2 बन जाए। कौन से नंबर की टर्म मालूम करनी है? n+1/2। तो यहाँ जो r+1 है उसको n+1/2 के इक्वल लिखा, यहाँ से r मालूम करते हैं, वो r1 में पुट कर लेंगे तो हमारे पास टर्म नंबर n+1/2 आ जाएगी। इस 1 को राइट पर ले जाएं। एलसीएम ले लें तो हमारे पास बन गया n-1/2। r इक्वल आ रहा है n-1/2। n की वैल्यू हमें मालूम है इस वक्त, n की वैल्यू इस वक्त हमारे पास 2m+1 है, तो n की जगह यहाँ 2m+1 लिख लेते हैं। r बन जाएगा n की जगह 2m+1 -1/2। हमने n की जगह पुट कर लिया है कितना? 2m+1। तो हमारे पास r आ गया, 1 प्लस का और माइनस का कैंसिल हो गए, उसके बाद 2 भी कैंसिल हो गया तो r m के इक्वल आ गया। ये r की वैल्यू m1 में पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास टर्म r की जगह m पुट कर लिया, टर्म नंबर m+1, 2m+1, चूज r की जगह m लिख लिया, 2 की पावर 2m+1 -2 और r की जगह m लिख लिया, -2m, -1 की पावर r की जगह हमने m लिख लिया, x की पावर 2m+1 -2 और r की जगह हमने m लिख लिया। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। 2m+1 cm को सॉल्व कर लेते हैं NCR के फार्मूले से। NCR का फार्मूला होता है n का फैक्टोरियल 2m+1 का फैक्टोरियल ओवर m का फैक्टोरियल और 2m+1 में से m माइनस करके इसका फैक्टोरियल। NCR का फार्मूला हमने यूज किया है। NCR का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। बाकी सिंप्लीफिकेशन आसान ही है। 2m कैंसिल हो गया, 2 की पावर 1 यानी 2 आ गया, -1 की पावर m, -1 की पावर m ही आ गया और x की पावर में भी 2m कैंसिल हो गए, x आ गया। थोड़ी सी अगर और सिंप्लीफिकेशन हो सकती है तो कर लेते हैं। माइनस को शुरू में लिख लें, माइनस की पावर m, 2m+1 का फैक्टोरियल एज इट इज। इस 2 को भी आप शुरू में लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में m का फैक्टोरियल और 2m में से m माइनस कर लें तो m+1 का फैक्टोरियल और साथ में x। ये हमारे पास आ गई
टर्म नंबर m+1, जो कि बेसिकली मिडल टर्म है, जो कौन सी टर्म है, टर्म नंबर n+1/2 टर्म है ये बेसिकली, और ये फर्स्ट मिडल टर्म है। क्योंकि पावर 8 थी, 2 मिडल टर्म्स आनी थी, हमने उन 2 मिडल टर्म्स में से फर्स्ट मिडल टर्म जो है वो मालूम कर ली है। अब सेकंड मिडल टर्म मालूम करना चाहते हैं। सेकंड मिडल टर्म के लिए हमारे पास सेकंड मिडल टर्म मालूम करने लगे हैं। टर्म नंबर r+1 का फार्मूला ये हमारे पास मौजूद है। सेकंड मिडल टर्म बेसिकली होती है टर्म नंबर n+3/2। यहाँ पे r+1 जो है, r+1 की जगह आना चाहिए n+3/2। ये सेकंड मिडल टर्म मालूम करने लगे हैं। सेकंड मिडल टर्म जो है वो टर्म नंबर n+3/2 होती है। तो r+1 की जगह n+3/2 लाना चाहते हैं। और n किसके इक्वल है? n भी हमें याद है कि n किसके इक्वल है? 2m+1 के इक्वल है। इस 1 को राइट पर ले जाते हैं, n की जगह 2m+1 लिख लेते हैं, +3 एज इट इज़ ओवर 2, और ये 1 राइट पर आकर माइनस का हो गया। 2 एलसीएम ले लें तो 2m+3 + 1 4 हो जाएगा, और 2 जो एलसीएम है -1 के साथ मल्टीप्लाई होकर -2, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 रह जाएगा। 2m+2 ओवर 2, 2 कॉमन लेकर कैंसिल कर देंगे तो m+1 रह जाएगा। यानी r की जगह क्या लिखेंगे? m+1। ये पुट कर लेते हैं 1 में, तो t r की जगह हमने m+1 लिखा, m+1 +1, 2m+1, r की जगह m+1 लिख लिया, और 2 की पावर 2m+1 - 2, r की जगह m+1 लिख लिया, -1 की पावर m+1 और x की पावर 2m+1 - 2 और r की जगह m+1 लिख लिया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये tm+2 बन गया। 2m+1 cm+1 को NCR के फार्मूले से सॉल्व करते हैं। 2m+1 का फैक्टोरियल, नीचे वाले m+1 का फैक्टोरियल, ऊपर वाले 2m+1 में से माइनस किया m+1, इस सारे का फैक्टोरियल। 2 की पावर सॉल्व करते हैं, ये -2m हो जाएगा, -2m + 2m से कट जाएगा, या लिख लेते हैं चलें 2 की पावर 2m +1, माइनस से मल्टीप्लाई किया -2m और -2, -1 की पावर m+1, x की पावर्स भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2m+1 - 2m - 2। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2m+1 का फैक्टोरियल एज इट इज, डिनोमिनेटर में m+1 का फैक्टोरियल एज इट इज, ये m माइनस होके 2m में से m माइनस करेंगे तो m आ जाएगा, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 कैंसिल हो जाएंगे, और 2m में से m माइनस करके m आ जाएगा, यानी ये m का फैक्टोरियल रह जाएगा। 2 की पावर में 2m कैंसिल, 1 - 2, 2 की पावर -1 हो जाएगा। यही x के साथ भी होगा, यानी 2 की पावर -1, x की पावर -1 और -1 की पावर m+1। आप चाहें तो आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पावर्स माइनस वाली नीचे लिख लें, -1 की m+1 सबसे पहले लिख लिया मल्टीप्लिकेशन में, 2m+1 का फैक्टोरियल ओवर m+1 का फैक्टोरियल, m का फैक्टोरियल, और 2 और x नीचे लिख लिए 2x। यही हमारे पास मिडिल टर्म आ गई, ये सेकंड मिडिल टर्म है। तो हमने गिवन एक्सप्रेशन को सॉल्व किया, उसकी सारी टर्म्स तो नहीं मालूम की, अलबत्ता उसकी 2 मिडिल टर्म्स थी, वो दोनों मिडिल टर्म्स हमने मालूम कर ली।